हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री ताकि आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएं। मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 2 सेल ऑर्गेनेल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि एक सेल थी जिसके अंदर क्या क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, न्यूक्लियस था, गोल्जी अपैरेटस था, वैक्यूल्स थे, राइबोसोम्स थे। ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं? सेल के अंदर। इन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये सब प्रोग्राम्ड होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। और हम देखेंगे आज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका क्या फंक्शन रहता है। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये एक सेल है, हमने देखा था कि ये था मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को मैंने क्या कहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर अटैच रहता है बच्चों, जिसको मैं कहती हूं, एक स्ट्रक्चर अटैच रहता है। सपोज ये है मेरी न्यूक्लियस, ये है मेरी सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक सैक लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको मैं कहती हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से कंटिन्यूस हुआ? ये मेरे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से प्रोजेक्ट हुआ। तो ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ मेरी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से निकला था? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों कई सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। हमने देखा था कि सेल में कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच थे और कुछ राइबोसोम्स ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे थे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं उनको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स, और जो फ्रीली घूमते हैं उनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है जो उधर मुंह करके बैठी रहती है। कौन है वो है हमारी गोल्जी अपैरेटस। इन दोनों की है ना लव हेट रिलेशनशिप है। ऐसे तो ये लोग एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, तो लेकिन एक दूसरे से नाराज भी रहते हैं। मतलब कि ये सिर्फ समझाने का तरीका है कि गोल्जी अपैरेटस जो रहती है वो उधर मुंह करी हुई एक स्ट्रक्चर रहती है, और इसमें इसी के साथ अटैच रहते हैं हमारे दो चीजें। एक है हमारी वैक्यूल्स जो गोल्जी से बाहर निकलते हैं, मतलब गोल्जी अपैरेटस से बाहर निकलते हैं, और चौथा है हमारा लाइसोसोम्स। इन सब को जब हम कंबाइंड कर दें तो इनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बच्चों? ये सिस्टम हमारी सेल का एक सिस्टम है। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द सेल। इनको क्यों कहा गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? क्योंकि ये सब कुछ किससे अटैच्ड है? ये सब कुछ अटैच्ड है मेरी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये सब कुछ अटैच्ड है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, इसलिए इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से अटैच हुआ हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के साथ हमारी आई गोल्जी अपैरेटस, उसी के साथ अटैच थे मेरे वैक्यूल्स, उसी के साथ अटैच थे मेरे लाइसोसोम्स। ये था एक ओवरव्यू मेरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। अब हम देखते हैं डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों करता है? क्योंकि उनके पास क्या रहते हैं? राइबोसोम्स। तो देख लेते हैं हम डायग्राम से, थोड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। ये है मेरी सेल, ठीक है बच्चों। यहां पे मैं बनाती हूं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये है मेरी आउटर मेम्ब्रेन। इसी आउटर मेम्ब्रेन में ये जो स्पेसेस होते हैं, इनको मैं क्या कहती हूं? इनको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस। ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस होते हैं, इन्हीं से ही हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होती है। मतलब पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस से सैक लाइक इन्वेजिनेशंस निकलते हैं, फ्लैट सैक लाइक, जिनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या निकले मेरे? सैक लाइक सुंदर से एकदम स्ट्रक्चर्स। क्या? फ्लैट सैक लाइक, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कई सारे दानेदार स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिनको कहते हैं हम राइबोसोम्स। तो ये क्या हुए मेरे? ये है मेरे राइबोसोम्स। कई राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेल के बाहर फ्रीली मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। तो ये है मेरे साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम, इनको कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही दो चीजें होती हैं, एक जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि उनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जहां पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उनको बच्चों हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इनके बीच में राइबोसोम्स, ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी ये जो बीच वाली स्पेस होती है बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो बीच वाली स्पेस होती है, इनको कहते हैं इंटरल्यूमिनल स्पेसेस। क्या कहते हैं? इंटरल्यूमिनल स्पेसेस। इंटरल्यूमिनल स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो वो कहाँ होता है? वो होता है हमारे इंटरल्यूमिनल स्पेसेस में। तो क्या रोल प्ले करती है? ये रोल प्ले करती है प्रोटीन सिंथेसिस। इंटरल्यूमिनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहीं पे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। उसके बाद बच्चों क्या आती है हमारी? उसके बाद आती है हमारी गोल्जी अपैरेटस। उधर मुंह करी हुई खड़ूस सी आंटी, कौन है ये? हमारी गोल्जी अपैरेटस। ये क्या है बच्चों? गोल्जी अपैरेटस। इसको गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइप की होती है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और टिब्यूल्स। इसी के साथ क्या अटैच्ड हुआ मैंने आपको बताया? हमारा 2 स्ट्रक्चर्स, वो है हमारे लाइसोसोम्स, जो क्या काम करते हैं बच्चों? ये इम्यूनिटी का काम करते हैं और एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है इनका। ये खाने को पचाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आते हैं हमारे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स तो आपको पता ही है बच्चों, वैक्यूल्स का काम होता है हमारी बॉडी में खाना स्टोर करना या पानी स्टोर करना। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें खाना स्टोर कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। क्या थे?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा कि इनको क्लासिफाई क्यों करा जाता है, क्योंकि इनके राइबोसोम्स होते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होंगे लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होंगे। उससे पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों? इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ये नाम में ही लिखा है, इसका नाम कहता है कि एंडो मतलब इनसाइड, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। सेल के अंदर ये खुद में एक नेटवर्क है जो मिलता है। ये मेरा न्यूक्लियस था बच्चों, ठीक है, मैं इसको रेड से समझा देती हूँ, थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। ये मेरा न्यूक्लियस था, ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन थी। ये दिख रहा है बच्चों, ये क्या थी मेरी? पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस, इससे क्या निकला था? इससे लॉन्ग फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स निकले थे जिनको मैंने क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ग्रैन्युलर डॉट दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों? ये है मेरे राइबोसोम्स, ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम्स। इसी के साथ एक पार्ट है जहां पे राइबोसोम्स नहीं है, उनको हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां राइबोसोम्स हैं उनको क्या कहा मैंने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is on the basis of presence and absence of ribosomes। तो ये हुए मेरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहा गया इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स अगर हैं तो इसलिए इनको कहा रफ। राइबोसोम्स आर, इसको लिखते हैं ब्लैक से, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। एंड हम देखते हैं ये राइबोसोम्स होने की वजह से इसका बहुत खुरदुरा ग्रैन्युलर अपीयरेंस होता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर ऑफ अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रैन्युलर अपीयरेंस, ग्रैन्युलर अपीयरेंस। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, क्या कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहां से कंटिन्यूस होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। हमने देखा था न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है जीन। जीन मतलब डीएनए। डीएनए में क्या होता है? जीन। जीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? हर एक डिफरेंट प्रोटीन को कोड करता है, और वो क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है बच्चों? ये मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। ये क्या है? मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स है, और इनके पास क्या है? इनके पास न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है, और उसमें क्या है? उसमें है डीएनए। डीएनए से क्या मिला मुझे? जीन मिला। जीन से क्या हुआ? मेरा प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ। अब यही मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आऊं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि यहां प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है बट कम क्वांटिटी में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। स्मूथ में ज्यादा अमाउंट में क्या सिंथेसाइज होते हैं? स्टीरॉइड्स। क्या सिंथेसाइज होते हैं? स्टीरॉइड्स एंड लिपिड्स, ठीक है बच्चों। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टीरॉइड्स एंड लिपिड ज्यादा होते हैं। स्टीरॉइड्स में भी क्या? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में भी हमने देखा था प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। स्टेरॉन क्या होता है? स्टीरॉइड्स। तो ये सारे हॉर्मोन्स कहां सिक्रीट होते हैं? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये बच्चों कहाँ दिखता है हमें? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखता है स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? हमारे हाथों की मसल्स या स्मूथ मसल्स में दिखता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों? ये बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलके कंबाइंड नेटवर्क बना है और इसका काम क्या होता है? कैल्शियम आयन को स्टोर रखना। हमने पढ़ा था स्मूथ मसल्स में कि कैल्शियम आयन क्या काम करता है? कैल्शियम आयन मेरी मसल को एक्साइट करेगा या रिलैक्स करेगा। अगर मैं ये हैंड मूव कर रही हूं मतलब मेरे अंदर कैल्शियम का रिलीज हो रहा है, उससे एक्साइटेशन हो रहा है, अभी मेरा स्मूथ मसल रिलैक्स्ड है। तो ये जो एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन का सिग्नल है ये कौन देता है? ये देता है कैल्शियम आयंस। और कैल्शियम आयंस कहाँ स्टोर रहते हैं? वो स्टोर रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों? ये एक टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और डिटेल में देखते हैं हम। तो मैंने बताया यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये है मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने यहाँ देखा ये था न्यूक्लियस, यहाँ के आउटर मेम्ब्रेन से मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर था। इसके ऊपर थे मेरे पास राइबोसोम्स, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेरे पास राइबोसोम्स नहीं थे। अब यहां से मैंने लिया अपना डीएनए एंड जब मैंने अपना डीएनए को पास ऑन करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो पास ऑन कैसे होता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ वेसिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक वेसिकल फॉर्म होगी जो कहाँ जाएगी? जो जाएगी गोल्जी अपैरेटस में। अरे गंदा सा बन गया, फिर से ड्रॉ करते हैं इसे, ठीक है। तो जो जाएगी हमारी, ये है मेरी गोल्जी अपैरेटस। यहां से मैंने अपना न्यूक्लियस से क्या लिया? डीएनए लिया। डीएनए से क्या लिया? जीन लिया। बच्चों मैं अभी आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस में आगे आकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो में, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क कैसे करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने था मेरा न्यूक्लियस, ये था मेरा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। डीएनए क्या है बच्चों? इनके पास जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? हर एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने लिया अपना जीन। मैंने मेरे जीन को विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स पास करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसे? वेसिकल फॉर्म करके एक झोले में भरा और झोले को क्या? वेसिकल को एकदम फुली फिल्ड। वेसिकल क्या होता है बच्चों? कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भी फिल हो, फ्लूइड हो, हार्मोन हो, लिपिड हो, स्टीरॉइड हो, तो कुछ भी एक स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भरा हुआ है। तो वेसिकल से मैंने लिया जीन, जीन ने मेरे कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करा। उसके बाद मेरा जो ये वेसिकल है ये कहाँ अटैच हो जाएगा? ये अटैच हो जाता है गोल्जी बॉडी में। कहाँ अटैच हो जाता है? ये गोल्जी बॉडी में अटैच हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मेरा गोल्जी की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच हो गया। उसके बाद गोल्जी के अंदर आता है, यहीं से ही वो बाहर निकलता है। गोल्जी का काम क्या होता है बच्चों? गोल्जी का काम होता है मेरा जो प्रोटीन बना आया उसको सुंदर सी रैपिंग करना, मतलब पैकेजिंग करना, ताकि वो सेल के बाहर जा पाए। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है और ये क्यों? न्यूक्लियस से अटैच्ड है। उसके बाद हम देखेंगे फ्री में कैसा होता है। अभी हम देख लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये समझ आ गया आपको कि यहां से मैंने लिया डीएनए, जीन, जीन से हमारा प्रोटीन ने कोड करा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया। कैसे आया? एक वेसिकल के फॉर्म में आया। वेसिकल क्या चीज है? वेसिकल है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। वेसिकल कहाँ अटैच हुआ? वेसिकल अटैच हुआ मेरे गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी से ये एकदम पैकेज होके, एकदम रैप होके, अच्छा सा होके कहाँ निकला? मेरी सेल के बाहर। हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है एंजाइम्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं? ये जाते हैं गोल्जी अपैरेटस के पास और वो गोल्जी अपैरेटस को लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं।
तो ये एंजाइम्स की हेल्प से क्या निकले, लाइसोसोम्स। समझ गए? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बच्चों, जैसे ये था मेरा न्यूक्लियस, यहाँ है मेरी आउटर मेम्ब्रेन, यहीं से आया मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स रहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होंगे। तो ये है मेरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, स्टीरॉइड्स निकालना एंड लिपिड्स निकालना। ठीक है, स्टीरॉइड्स एंड लिपिड। स्टीरॉइड्स में हमने पढ़ा था कौन से होते हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, हमारे ईस्ट्रोजन, देन टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। जिनके भी एंड में स्टीरॉइड वर्ड आ रहा है, ठीक है, जिनके भी एंड में स्टीरॉइड वर्ड आ रहा है, वो होते हैं मेरे स्टीरॉइड हार्मोन्स। तो ये एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये जिनके भी एंड में स्टीरॉइड वर्ड आ रहा है वो निकलते हैं मेरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो था हमारा कैल्शियम को स्टोर करने का मेजर जगह। हमारे जो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ये वाले होते हैं हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड ये होते हैं मेल, ठीक है बच्चों, और ये निकलता है किडनी से। एंड सिमिलरली जैसे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, उसमें स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं, देन वो जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में, गोल्जी अपैरेटस में उनकी पैकिंग होती है एंड देन वो सेल के बाहर निकलते हैं। तो ये हमने समझ लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने क्या बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होते। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लैक्स राइबोसोम्स, ठीक है बच्चों, एंड फंक्शंस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब हमने पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले क्या निकलता है, लिपिड्स निकलते हैं, स्टीरॉइड्स निकलते हैं, और एक और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है ड्रग एंड अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो फीचर होता है ये कौन करता है बच्चों, ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अल्कोहल और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन ये एक हार्मोन के हेल्प से कर पाता है जो लिवर में होता है, वो होता है साइटोक्रोम P40। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर काम क्या होता है, लिपिड्स निकालना, स्टीरॉइड्स निकालना, ड्रग डिटॉक्सिफाई करना, अल्कोहल डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, जैसा मैंने आपको बताया, लिवर के एंजाइम की वजह से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वो कर पाता है, वो है साइटोक्रोम P40, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इट सिंथेसाइजेस फॉस्फोलिपिड्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये फॉस्फोलिपिड्स प्रोड्यूस करता है। सेम तरीका है, पूरा सेम तरीका है कि वेसिकल आएगा, फिर वो गोल्जी में जाएगा, गोल्जी में पैकेजिंग होगी। कैसे पैकेजिंग होगी अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे, राइबोसोम, जैसे दिख रहे हैं आपको, राइबोसोम जैसे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहते हैं बच्चों। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 3 टाइप का होता है, ये होता है सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल फॉर्म। अगर ये फ्लैट होते हैं, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने। इसी तरह अगर ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जो यूजुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखते हैं, हमें ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखते हैं, उनको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। एंड वेसिकल्स तो हमें पता ही है, वेसिकल्स स्टोर्ड होते हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन जाती है
पैकेजिंग जाती है कहाँ, गोल्जी के पास फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट अटैच टू दी आउटर सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी आउटर सरफेस से, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन क्या है RER का, हमने पढ़ा था RER का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्यों बच्चों, क्योंकि उसके पास है राइबोसोम्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो कहाँ अटैच्ड है, वो अटैच्ड है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियस के पास DNA है। DNA से हमें क्या मिला, जीन मिला। जीन से हमें क्या मिला, प्रोटीन मिला। और प्रोटीन ने राइबोसोम की मदद ली और क्या बनाया, प्रोटीन, और कहाँ दिया, वेसिकल में। वो वेसिकल कहाँ गई आगे, गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस में क्या हुआ, उसका मॉडिफिकेशन हुआ एंड देन वो सेल के बाहर निकली। तो ये थी पूरी कहानी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे कि ये जो पूरा फंक्शन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या मेरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड में। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यहां मैं अपनी ड्रॉ कर लेती हूं एक बहुत बड़ी सी सेल। ठीक है, अब देखते हैं, ये है मेरा न्यूक्लियस, इसी से क्या अटैच थी बच्चों, मेरी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेसेस थे जिसको मैंने क्या कहा था, पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस, और इसी से ही क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स निकले थे जिनको मैंने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कई सारी स्पेसेस थी जिनको मैंने क्या कहा था, इंटरल्यूमिनल स्पेसेस। उन इंटरल्यूमिनल स्पेसेस को मैंने क्या बताया था कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो राइबोसोम्स आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इंटरल्यूमिनल स्पेसेस में, और यही जो वो जगह है जहां प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये थे मेरे, ऊपर से मैंने अटैच कर दिए राइबोसोम्स, एंड ट्यूब्यूलर फॉर्म में जो है वो है मेरी रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं लेबल कर देती हूं। ठीक है, तो ये है मेरे न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां से क्या निकला, ये है मेरी पेरिप्लाज्मिक स्पेस या इंटरप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ट्यूब्यूल्स हैं, राइबोसोम नहीं अटैच्ड हैं, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साथ मेरी एक उधर मुंह करी हुई वाली आंटी अटैच्ड हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है, ये है मेरी गोल्जी अपैरेटस। इसी के साथ दो स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं, वो हैं लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। मैं इनको लेबल कर देती हूं। तो ये है मेरी गोल्जी अपैरेटस एंड ये है लाइसोसोम्स, ये है वैक्यूल्स। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ राइबोसोम्स डायरेक्टली अटैच रहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उनको मैं कहती हूं अटैच्ड राइबोसोम्स। क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स, अटैच्ड राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हैं, कुछ राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं फ्री राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स। समझ आ गया बच्चों, इनको कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। अब देखते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस हो कैसे रहा है।
मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास होता है जीन। क्या होता है बच्चों? जीन। और जीन के पास क्या होता है? हर प्रोटीन को कोड करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एमआरएनए। क्या होता है? एमआरएनए। उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए के पास क्या हुआ? डीएनए के पास हुआ जीन। जीन से हमें क्या मिला? हमें मिला मैसेंजर आरएनए, जो हमारा प्रोटीन को क्या करेगा? कोड करेगा। तो यहां से क्या निकला बच्चों? यहां से निकला मेरा जीन, जिसमें से क्या निकला? मैसेंजर आरएनए। यहां से आया मेरा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ने ये जो राइबोसोम्स हैं, जो राइबोसोम्स को और क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मेन जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की वजह से ये मेरे मैसेंजर आरएनए आए। इन्होंने क्या करा? इन्होंने राइबोसोम्स की हेल्प ली। और एक और चीज है जो हमारी पूरी सेल में फ्रीली घूमते रहते हैं, वो है अमाइनो एसिड्स। तो ये रहे मेरे अमाइनो एसिड्स, ये है मेरे अमाइनो एसिड्स। इनकी मदद से ये कहाँ गए? ये यहाँ गए। तो एक अमाइनो एसिड यहाँ आया, इनकी वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहां से बाहर निकला किसमें? वेसिकल में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो फेज प्रोटीन को बना रहा होता है उसको कहते हैं सिस फेज। इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी, अभी मैं समझा देती हूं। जो फेज प्रोटीन को बना रहा है उसको कहते हैं सिस फेज। जो फेज प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांसफेज। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो वो होगा ट्रांसफेज, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो होगा सिस फेज। तो यहां से मेरे एमआरएनए राइबोसोम्स है, मैंने जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स हैं वो लिए। इससे मैंने क्या बनाया? इससे मैंने बनाया प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कहाँ गया? वो मेरे वेसाइकल में फिल्ड है, वो मेरे वेसाइकल में फिल्ड है। उससे मैंने दिया गोल्जी अपैरेटस को। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है? गोल्जी अपैरेटस का काम है उसका मॉडिफिकेशन करना। कैसे करेगा बच्चों वो काम? तो बेसिकली यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। अरे मेरी सेल का आउटर वॉल ही घूम गई। ठीक है, तो ये थी मेरी सेल। अब देखते हैं हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि मेरा गोल्जी अपैरेटस क्या करता है। तो ये मेरा वेसिकल कहाँ आया? वेसिकल आया गोल्जी के पास। वेसिकल आया गोल्जी के पास। गोल्जी ने क्या करा? उस पे ऐड कर दिया कार्बोहाइड्रेट, या कह सकते हो शुगर। क्या ऐड कर दिया मेरे प्रोटीन में? शुगर ऐड कर दिया। तो ये आया मेरा वेसिकल। वेसिकल में क्या फिल्ड था? प्रोटीन फिल्ड था। प्रोटीन कहाँ गया? गोल्जी के पास गया। गोल्जी ने काम क्या करा? गोल्जी ने उसमें ऐड कर दिया शुगर। मतलब तुम आए थे 1, हमने तुम्हें 1 प्लस कर दिया। ठीक है, तो गोल्जी ने क्या ऐड करा? शुगर। अगर प्रोटीन पे लिपिड अटैच होता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। उसी तरह अगर प्रोटीन पे शुगर अटैच तो गए हमारी ग्लाइकोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ तो कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो हमारे गोल्जी ने क्या करा? हमारे गोल्जी ने उसको मॉडिफाई कर दिया और उसमें अटैच कर दिया लिपिड या प्रोटीन का मॉलिक्यूल। क्या बना दिया? ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। ये पूरी पैकेजिंग जो है हमारी, अब ये कहाँ जाएगी? सेल के बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो हमारी पैकेजिंग, जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, वो जाता है सेल के बाहर।
अब ये जो मेरे बेचारे से राइबोसोम्स हैं यहाँ पर, ये भी तो कुछ काम करेंगे, इनके पास भी तो है प्रोटीन सिंथेसिस की कैपेसिटी। तो ये क्या करेंगे, ये भी जो ये फ्री अमाइनो एसिड्स हैं ये भी लेंगे वो फ्री अमाइनो एसिड्स और ये भी बनाएंगे प्रोटीन। क्या, ये भी बनाएंगे प्रोटीन। बट ये जो फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं ये हमारी सेल के अंदर ही काम करता है, मतलब ये सेल को डिफेंड करता है, ये सेल के लिए ही होता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोटीन रहता है ये सेल के लिए ही होता है, ये सेल को काम करता है, ये सेल की फंक्शनिंग देखता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो प्रोटीन मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बना रहता है, क्योंकि उसमें डीएनए और जीन अटैच्ड है, उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो जो प्रोटीन बनाता है और वेसिकल के बाहर जाता है, फिर गोल्जी के पास जाता है, फिर गोल्जी से मॉडिफाई होता है और बाहर निकलता है, वो जाता है सेल के बाहर। अब आपको ये क्लियर हो गया बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। मतलब जो बल्क में प्रोटीन बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी स्पेसिफिकली मेजर अमाउंट में कहां बन रहा है, मेरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कहां बन रहा है, मेरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा है, मेरे लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। अब ये जो है ये कहां गए, मेरे गोल्जी के पास, और गोल्जी के बाद वो बाहर गए मेरे सेल के, और जो फ्री थे वो उन्होंने जो प्रोटीन बनाया वो सेल के लिए ही बनाया। और जो मेरा गोल्जी अपैरेटस है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो सेल को मॉडिफाई करा रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, वो उसका मेन काम है मॉडिफाई कराना। और क्या सिक्रीट करना, लाइसोसोम्स। वो भी कहां से निकलता है, एंजाइम्स, उसका भी एंजाइम कहां से आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो गोल्जी को एंजाइम दे रहा है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से वो क्या निकाल रहा है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एंटीबैक्टीरियल और बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। और वैक्यूल्स भी गोल्जी ही निकाल रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें फूड का स्टोरेज होता है। तो ये है पूरा प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे होता है, ये हमने क्लियरली समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में हो तो उसको कहते हैं हम सिस्टर्ने, यही अगर ट्यूब्यूल फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, और यही अगर वेसिकल में हो, ओवल में हो या कुछ फुली फिल्ड हो तो उसको कहते हैं हम वेसिकल। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से क्लियरली समझ लेते हैं। ये है मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन सा अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम्स हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स नहीं है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के साथ अटैच्ड है मेरी गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में वेसिकल्स जाते हैं, मॉडिफाई होते हैं। गोल्जी अपैरेटस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है वैक्यूल्स निकालना और हमारे लाइसोसोम्स निकालना। हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेजरली क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। दूसरा फंक्शन वो क्या निकाल रहा है, वो निकाल रहा है एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं, मेरे लाइसोसोम्स फॉर्म करने में किसको मदद करते हैं, वो मेरे गोल्जी अपैरेटस को करते हैं। और हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर काम क्या है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस का। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड्स या लिपिड्स। तो ये थी पूरा मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर नहीं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हम समझ गए। इसी के साथ खत्म होता है मेरा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक वेबसाइट लॉन्च करा है। आपको कुछ नहीं करना, बस हमारी वेबसाइट पे जाना है जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे आपको ये वीडियो का ये पेज ओपन अप होगा। इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सब्जेक्ट वाइज। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक करना है या आप तो इंग्लिश मीडियम पे इफ़ यू वांट वीडियोस इन इंग्लिश, या हिंदी मीडियम पे या अगर आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए, और उसके बाद आपके पास
एक ऐसा पेज ओपन अप होगा जिसमें आपकी सारी वीडियोस टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कंटेंट वाइज पूरा कंटेंट बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वॉच नाउ पे जाना है। उसके बाद आप पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ये सब कुछ एकदम फ्री है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएं बच्चों। बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हमारी वेबसाइट पे जाना है जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है एकदम फ्री एडुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सिर्फ आपके लिए। आज के लिए इतना ही। आज था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस देखे, उसके टाइप्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।